आपको जानकर खुशी होगी कि इस प्रदेश में पहली बार 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को, दिव्यांग मतदाताओं को और कोविड अफेक्टेड मतदाताओं को आयोग घर द्वारा घर पर ही बैठे हुए पोस्टल बैलेट की ऑप्शनल सुविधा प्रदान करेगा। मतलब कि आपकी इच्छा है, हम तो आपको चाहते हैं कि आप आए हमारे पोलिंग स्टेशन पे, जो कि पूर्णतः आपके लिए सुरक्षित हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई लोग नहीं आना चाहते, जैसे 80 प्लस के आदमी हैं, अगर वो नहीं आना चाहते हैं, तो ECI विल गो टू देयर डोर स्टेप। ECI इज एट द डोर स्टेप ऑफ दीज सीनियर सिटीजन्स, ऑफ दीज दिव्यांग पर्सन्स एंड दीज पर्सन्स हु आर एब्सोल्युटली कोविड अफेक्टेड। वी विल गो टू देयर होम। लेकिन इसमें पूर्णतः पारदर्शिता बढ़ती जाएगी। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का थोड़ा सा कंसर्न था। मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग भी इस तरह से अपने फॉर्म भरेंगे और जो इसमें आना चाहेंगे कि हम घर से ही वोट देना चाहते हैं, उनका नाम पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जाएगा। जो हमारी टीम जाएगी उसकी वीडियोग्राफी होगी, टाइम बताया जाएगा। और ये भी मेंटेन किया जाएगा सीक्रेसी डिस्टर्ब ना हो, बिकॉज अल्टीमेटली इट हैज टू बी सीक्रेट बैलेट। सो सीक्रेसी मेंटेन रहे, लेकिन साथ में पारदर्शिता हो और निष्पक्षता हो। ये एक बहुत बड़ी चीज है और चुनौती है, जिसको कि हम लोग पूरा करेंगे। और सभी लोगों को उसमें हम लोगों का सहयोग देना चाहिए कि अगर हम उनके घर पर जा रहे हैं, पहली बार इस तरह की सुविधा दी जा रही है। हालांकि बहुत से लोगों ने इसको नहीं लिया और उन्होंने कहा चूंकि ये तो एक पर्व है और हम लोग जाना चाहेंगे बूथ पर। तो जो हम लोगों ने बिहार में इस तरह से सबसे पहले शुरू किया था, तो वहां पे कुल 3% लोगों ने कहा कि हम आपको घर बैठे बैठे हम इलेक्शन करेंगे। बाकी लोग तो सब बूथ पर ही आए थे। तो इस तरह से यहां पर भी हम जो चाहेंगे, जो लोग फॉर्म भरेंगे उसकी विधिवत सूचना दी जाएगी पॉलिटिकल पार्टीज को, और उनको पूरी तरीके से, जो मेरा एक सुझाव हमेशा कि ECI इज एट योर डोर स्टेप। तो ये इसके द्वारा हम चाहेंगे कि मतदान इसी तरीके से हो और उन लोगों को हम मतदान में भागीदारी बना सके। अब मैं आपको मतदान केंद्र और मतदाताओं की सुविधा के बारे में बताना चाहूंगा। कोविड को ध्यान में रखते हुए पहले जो हमारे बूथ थे वो 1500 लोगों के ऊपर एक बूथ बनाया जाता था। हमने इसको घटाकर 1250 कर दिया है और इसलिए ऑन एन एवरेज 860 लोग एक बूथ के ऊपर बनाए गए हैं। इससे हमारी जो पोलिंग बूथ की संख्या है वो 11000 बढ़ चुकी है ऑलरेडी। तो इसके कंसिक्वेंस में जितना स्टाफ वगैरह लगाना होता है वो भी बढ़ गया है, जिनके लिए ज्यादा लोग लगाए जाएंगे। तो हमारे बूथ जो हो गए हैं वो 1,74,351 मतदान स्थल हैं और इस तरह के बूथ हमारे जो बढ़ाए गए हैं वो 11,000 हैं। सभी डीओस को हम लोगों ने निर्देश दिए हैं कि जहां पर भी पोलिंग स्टेशन किसी भी लोकेशन पे अगर 5 पोलिंग बूथ हैं तो वो खुद जाकर उसकी समीक्षा करें, खुद जाकर देखें कि वहां पर पूरी तरीके से सब भीड़ को मैनेज करने की व्यवस्था है या नहीं है, एग्जिट और एंट्री पॉइंट प्रॉपर है या नहीं है, बैठने की व्यवस्था प्रॉपर है या नहीं है। तो इस तरह से वो स्वयं खुद जाकर देखेंगे। कहीं कहीं जहां पर हैं 10-10 पोलिंग स्टेशन भी हैं एक पर्टिकुलर लोकेशंस पे, जहां बहुत बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं, बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस हैं। बट वी हैव सीन दीज ऑफिसर्स विल गो देमसेल्व्स, वेरीफाई दैट प्रॉपर अरेंजमेंट्स आर मेड। और ये हमारा चुनाव आयोग बिल्कुल इसके लिए प्रयासरत है कि सभी पोलिंग बूथ्स पर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज विल बी प्रोवाइडेड, मीनिंग देयर बाई दैट सभी पोलिंग बूथ्स पर पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, बिजली आपके लिए और दिव्यांगजनों के लिए एक जेंटल रैंप की व्यवस्था, हर जगह जो हमारे पोलिंग बूथ होंगे रैंप की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि व्हील चेयर की व्यवस्था की जाएगी और वॉलंटियर्स की व्यवस्था की जाएगी और उनको पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी फ्री में दी जाएगी। जो भी आना चाहते हैं वो अपनी PWD ऐप है उस पर भरें या वैसे भी हमें सूचित करें और हमारा कमीशन उसके लिए खुद सारी व्यवस्थाओं की अरेंजमेंट करेगा और दिव्यांगजन जिससे कि अपना वोट सुचारू रूप से कर सके। राज्य में 4030 मॉडल मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। मतलब प्रत्येक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में लगभग 10 आइडियल पोलिंग बूथ होंगे, जिसमें कि बहुत अच्छी तरीके से जो भी स्पेस और जो भी होगा उसको दिखाया भी जाएगा, उसको करा जाएगा, सो दैट एवरीबडी शुड सी दैट व्हाट इज द मॉडल दिस थिंग। और वुमेन पार्टिसिपेशन के लिए हम चाहते हैं कि महिला सशक्तिकरण पर, जैसे पहले बताया मैंने आपको, एक प्रॉपर इफेक्ट आना चाहिए। उनको इस भागीदारी में एक फीलिंग आनी चाहिए कि स्ट्रेंथ इज सेम। इस प्रदेश में कम से कम 800 ऑल वुमेन मैनेज पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे।
403 हमारी कंस्टिट्यूएंसीज हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कम से कम 800 ऐसे पोलिंग स्टेशन होंगे जिसमें पूरे कर्मचारी महिलाएं होंगी और सुरक्षा कर्मचारी भी महिलाएं होंगी। आपने शायद नीचे आने से पहले कुछ स्वीप की जो एक्टिविटीज नीचे हो रही थी वो शायद नीचे देखी होंगी आप लोगों ने कि किस तरह से हम लोगों ने प्रयास किया है लोगों को बताने का कि महिला बूथ किस तरह से बनते हैं और दिव्यांगों को हम किस तरह से इसको मैनेज करेंगे। उस तरह की चीजें शायद आप लोगों ने देखी होंगी, और उसको जिन्होंने नहीं देखी हो वो देखें कि हमने नीचे एग्जीबिशन जो लगाई हुई है थोड़ी सी, उसको आप देखें, जिससे कि इसका प्रचार प्रसार आपके माध्यम से मैक्सिमम हो पाएगा। हम सब तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन आपके द्वारा हम 15 करोड़ मतदाताओं तक जरूर पहुंच सकते हैं, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। कुछ लोगों ने ये शंका व्यक्त की थी जब हम लोगों ने पूछा कि भाई ये पोलिंग परसेंटेज वगैरह क्यों कम है, तो कुछ ने कहा कि शायद कुछ मतदाताओं ने कि हम पे एपिक कार्ड कोई खो गया है शायद इसलिए हम वोट डालने नहीं गए। मैं बताना चाहूंगा कि एपिक कार्ड के अलावा 11 ऐसे दस्तावेज और हैं जिनके प्रूफ के द्वारा उनकी पहचान की जाएगी, और अगर उनके पास मतदाता एपिक कार्ड नहीं भी है तो उनके जरिए वो जा सकते हैं वहां पे और उनको वोट डालने का अधिकार पूर्ण दे दिया जाएगा। जैसे पैन कार्ड है, पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी पासबुक है, मनरेगा कार्ड है और आपका आधार कार्ड है। इस तरह के कई 11 हमारे दस्तावेज हैं जिनके थ्रू वो जा सकता है, और कोई ये मतलब फील ही ना करे कि मेरा नाम अगर सूची में है और मुझ पर एपिक कार्ड नहीं है तो मतदाता मैं कार्ड अपना उपयोग नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अब वोट डालना। उसके लिए हमारा आयोग जो भी संभव प्रयास होगा उसमें कहीं पीछे नहीं हटेगा, और अगर आपको भी कोई सजेशन देने होंगे तो आप हमें भेजें, और हम चाहेंगे कि हमारे इस प्रदेश का टर्नआउट भी बढ़े। वो भी बहुत आवश्यक है, जिसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा।